Matthew 6:10. मत्ती 6:10। This is how Jesus taught us to pray. इस प्रकार से यीशु ने हमें प्रार्थना करना, Your kingdom come. आपका राज्य आए, Your will be done. आपकी इच्छा पूरी हो, Earth as it is in heaven. जैसे स्वर्ग में होती वैसे पृथ्वी पर हो। Amen. Okay, now Jesus said, यीशु ने कहा we have to pray. हमने प्रार्थना करना है, Your kingdom has to come. आपका राज्य आना है प्रभु। सब बोलो प्रभु के राज्य ने आना है. So I taught you, I've been teaching you actually. मैं आपको सिखा रही हूँ उसके बारे में। This whole war is because the kingdom of God has come. ये पूरा युद्ध क्यों चल रहा है? क्योंकि प्रभु का राज्य आया। इतने सालों से शैतान राज कर रहा था, अब उसका ही काम चल रहा था, उसको जो मन में आए कर रहा था. But the day Jesus came, लेकिन जिस दिन यीशु आए, the day Jesus came, जिस दिन यीशु आए, everything changed. सब कुछ बदल गया। So the kingdom of God is spreading through us, तो परमेश्वर का राज्य हमारे द्वारा फैल रहा है and demonic spirits don't like, और दुष्ट आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, so they are coming against you. तो इसलिए वो आपके खिलाफ आते हैं। Psalm 144 and verse 1 says, भजन संहिता 144 अध्याय वचन 1 कहता है, yeah, David is saying, दाऊद कह रहा है, blessed be the Lord my rock, धन्य है मेरा प्रभु जो मेरी चट्टान है, who takes my hands for war. जो मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। सब लोग हाथ उठाओ, दोनों हाथ, और बोलो सीख रहे हैं. Psalm 18 verse 37. भजन संहिता 18 में 37। See how David talks. देखो दाऊद कैसे बात करता है, Pursued my enemies. मैंने अपने शत्रुओं का पीछा किया। कोई जंगली कुत्ता तुम्हारे घर में आया तो उसको क्या बोले? तू पीछा करेगा ना, चप्पल लेके, झाड़ू लेके, जो भी लेना है, जाके उसके पीछे चल निकल. नहीं कि चांगला विश्वासी बनो राना, हाँ जाना ना. वैसा ही वो बोल रहा है, मैंने मेरे दुश्मन का पीछा किया. आमीन। तुम्हारे दुश्मन का पीछा ऐसे करोगे ना, 100 बार सोचेगा तुम पे आक्रमण करने के पहले. आमीन आमीन। उसे याद आएगा कैसे मार पड़ी थी उसको. आमीन। Amen. I pursued my enemy. मैंने अपने शत्रुओं का पीछा किया, I overtook them. मैं उन पर हावी हुआ, मैं पीछे नहीं हटा जब तक मैंने उनको खत्म नहीं किया. आमीन। Hallelujah. I know Dawood, he was talking about physical enemies. मैं जानता हूँ दाऊद जो यहाँ पर जो शारीरिक शत्रु के बारे में बात कर रहा But है, this is all prophetic. लेकिन ये सब भविष्यवाणी से भरा है, This is all prophetic. ये सब भविष्यवाणी से भरा Verse है। 38, हमारे शारीरिक दुश्मन कोई नहीं है, हमारे सारे दुश्मन आत्मिक है. आमीन। आमेन. जिन्होंने कब्जा करके रखा है हमारी सेहत के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर. आमीन। हालेलुया. हालेलुया। Okay. मैंने उन्हें घायल किया So that they could not rise up. ताकि वो उठ ही ना पाए। They could not get उठ ही नहीं पाया. आमेन. क्या ये एक साइड आप लोग प्यार करना सिखाते हो, दूसरी साइड मारना सिखाते हो. लोगों से प्यार कर रहा है. आमेन. इनविजिबल एनिमी, जो शत्रु दिखाई नहीं देता, या दुष्ट आत्मा है, उनको मारना है. आमीन। ये आगे भी देखते हैं, मुझे अच्छा लगा है. वर्स 39 भी मुझे देखना है, वचन 39। 39 भी देखना है, 40 भी देखना है. ओके. यू हैव आर्म्ड मी विद स्ट्रेंथ फॉर द बैटल. आपने युद्ध के लिए मेरे बाजुओं में ताकत भरी है। ए बाजू आके बोलो ताकत आ रही है. यू हैव सबड्यूड अंडर मी दोज हु रोज अप अगेंस्ट मी. जो मेरे खिलाफ खड़े हुए थे आपने उन्हें मेरे वश में कर दिया। एंड वर्स 40, या वचन 40। यू हैव आल्सो गिवन मी द नेक्स ऑफ माय एनिमी. आपने मेरे शत्रुओं की गर्दन भी मेरे हाथ में सौंप दी। अभी ये गर्दन मदन हमको नहीं समझ में आता, मैं तुम्हें समझाती हूँ. When Joshua defeated some kings, जब यहोशू ने कुछ राजाओं को हराया, this is how it was in the Old Testament. पुराने नियम में ऐसा होता था, वो राजाओं को मारते नहीं थे, पहला झुकाते थे. और जोशुआ ने अपने सारे कमांडर्स, he told his commanders, सारे सेनापतियों से कहा, the big guys, come जो बड़े बड़े थे उनको कहा, and put your feet on the neck. आओ और उनके गर्दन पर पैर रखो, ताकि कभी भूलना मत तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें कितना मदद किया है. तुम्हारा दुश्मन जो तुम्हारे खिलाफ उठा था, प्रभु ने उसे नीचे लाया है. आमीन। This is Old Testament. ये पुराना नियम है, And that is what he's saying. और ये तो वो कह रहा है। अभी हमारे शारीरिक दुश्मन कोई नहीं है. आमीन। Amen. But demonic spirits. लेकिन दुष्ट आत्मा है। God, you have given me the neck of my enemies. प्रभु आपने मेरे शत्रु की जो गर्दन है मेरे हाथ में दी है, So that I destroyed those who hated me. ताकि जिन्होंने मुझसे नफरत की थी उनका मैं नाश कर जो दूं। मेरे परिवार से नफरत करता है, जो मेरे कलीसिया से नफरत करता है, जो दुष्ट आत्माएं हमारी कलीसिया के खिलाफ उठती है, उसे मैंने नाश किया है. आमीन आमीन। Okay. So last time I told you. तो पिछले बार मैंने आपसे कहा, Okay. There are different strategies in battle. युद्ध में अलग अलग योजनाएं होती है। The first one was विरोध करना. सब लोग बोलो विरोध करना. पहला है विरोध करना, Amen. म्हणजे उलटाच करायचं. इसका अर्थ उल्टा करना है। Amen. So the next thing,
दूसरी चीज, I'll take you ahead now. अभी आगे ले जाऊंगी, He's attacking the enemy. शत्रु पर हमला करना है। 2 Corinthians 10:4 says, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय वचन 4 कहता है, yeah, 2 Corinthians 10:4, दूसरा कुरिन्थियों 10 में 4, the weapons of our warfare, हमारे युद्ध के जो हथियार है they are not normal. वो जो आम हथियारों के जैसे They नहीं, are mighty in God. वो प्रभु में सामर्थी है। So number one weapon, तो पहला हथियार है, be full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहो। पवित्र आत्मा से भरे रहना मतलब, you are listening, he is leading. आप सुन रहे हो, वो अगुवाई कर रहे हैं। बॉस वो है, वो जो बोलते हैं वो ही होने वाला है। Jesus said in John 14:16, यूहन्ना 14:16 में यीशु ने कहा, I'm giving you another helper. मैं तुम्हें और एक सहायक दे रहा हूँ। Amen. Who is this helper? ये सहायक कौन The है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा है, And he's going to help you to win. और वो आपकी मदद करने वाले जीतने के लिए। उनके बिना सोचना भी मत, युद्ध में खड़े रहना। यस, एक ही शॉट में खत्म हो जाओगे। ये आत्मिक युद्ध है। Amen. हमें दुश्मन नहीं दिखाई दे रहा है, but Holy Spirit knows. लेकिन पवित्र आत्मा जानते, He knows what has to be done. वो जानते क्या करना है। Amen. तो हमने खाली अधीन होना है। हे प्रभु, काय करायचं आता, काय करायचं? आधीन होना और प्रभु से कहना, प्रभु अभी क्या करना है। आप क्या बोलते हो? I'll tell you. आपको बताती हूँ, David, दाऊद, he was so surrendered to God. वो प्रभु के इतना समर्पित था प्रभु के उन प्रति, दिनों में पवित्र आत्मा ऊपर से आते थे, ऊपर। But he was so submitted. लेकिन वो इतने अधीनता में था। सुनो, एक दिन दुश्मन आया ना, उसने प्रभु को पूछा, दुश्मन आया है, हम लोग तो डायरेक्ट उठा के जाते थे ना, आया है चलो मारने जाते। लेकिन उसने पहले प्रभु को बोला, काय करायचं? प्रभु क्या करना है, काय करायचं? क्या करना चाहिए, तुम्ही काय बोलता? आप क्या कहते हो? प्रभु ने बोला, उठ जा, मैं तेरे साथ हूँ। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। He went, he defeated the Philistines. वो गया, फिलिस्तियों को हरा दिया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। थोड़ा टाइम गया, फिलिस्ती लोग वापस आए। सब लोग बोलो वापस आए। अभी उसने ऐसा नहीं सोचा, कई टाइम प्रभु ने बोला था जाने के लिए, चलो मैं जाता हूँ। No, he didn't do like that. ऐसा नहीं किया। वापस गया प्रभु के पास, तुम्हें क्या बोलता? आप क्या कहते हो प्रभु? आप क्या कहते हो? क्या करो? पता है प्रभु ने उस वक्त क्या कहा? थोड़ा रुक। Come on. प्रभु ने कहा रुको। I want you to wait. मैं चाहता हूँ तुम रुको। I want you to wait. मैं चाहता हूँ तुम रुको, Go before you. और मैं तुम्हारे आगे जाऊंगा। और जब तुम्हें ऐसी आवाज आएगी ना, जैसे एक सेना धम 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 करके चल रही है ना, तब समझ जाना कि मैं तुम्हारे आगे गया हूं, तब आना। सुनना है प्रभु का, उसी में हमारी जीत है। So demonic spirits are very powerful. तो दुष्ट आत्माएं सामर्थ्यवान है बहुत। प्लीज समझो, हम शरीर में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, बट गॉड इनसाइड अस, लेकिन प्रभु हमारे अंदर है। द गॉड हु इज इनसाइड अस, वो जो प्रभु हमारे अंदर है, ही विल डिफीट देम। वो उन्हें हराएंगे। Judges 14 and verse 6. न्यायियों 14 अध्याय वचन 6। Judges 14:6. न्यायियों 14 में 6। या मैंने तुम्हें बताया ना, उन दिनों में पवित्र आत्मा अंदर नहीं रहते थे, या क्योंकि वो सिर्फ यीशु के आने के बाद लोगों के अंदर रहते, आमेन। पहले ऊपर से आते थे। So what happened is, तो क्या हुआ? this is about Samson. ये शिमशोन के बारे में। The spirit of the Lord came mightily upon him. प्रभु का आत्मा जो है सामर्थ्यशाली तरीके से उसके ऊपर आया, करके ऊपर आया। Wow! और अचानक what happened? He was filled with physical strength. वो शारीरिक ताकत से भर गया। How strong he became? और कितना ताकत हो रहा हो पता है? उसके सामने एक सिंह आया था, सिंह को उसने ऐसा फाड़ डाला मानो एक छोटे बछड़े, नॉट बछड़ा, व्हाट इज दैट, गोट, बकरी का बच्चा, बकरी के बच्चे को फाड़ते हैं ना, वैसा फाड़ डाला। और उसके वहां पे लिखा सी, उसके हाथ में कुछ था भी नहीं, बिना कुछ हाथ में हुए, पवित्र आत्मा की शक्ति से। मेरी प्रार्थना है कि हम भी प्रभु के सैनिक बने। आमेन। और जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, ही सो पावरफुल, बहुत सामर्थ्यवान है, सो पावरफुल, बहुत सामर्थ्यवान जो है। दुश्मन तुम्हारे खिलाफ आ रहा है, उसको फाड़ने के लिए वो अंदर पवित्र आत्मा काफी है। आमेन। He will fill you with strength. वो आपको ताकत से भरेंगे। Luke 4 verse 1 and 2. लूका 4 अध्याय वचन 1 और 2। Jesus being full of the Holy Spirit. यीशु पवित्र आत्मा से भरकर, Yeah, he was led by the Spirit into the wilderness. मरुस्थल में आत्मा ने उनकी अगुवाई की। Okay, सब लोग मेरे साथ है। यीशु परमेश्वर होकर भी यहाँ पर जब आए, मनुष्य बनकर आए। यस। लेकिन कैसे मनुष्य ने जीना है? He should be full of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भरे हुए होना है। Full. और जब वो भरे हुए थे, The Holy Spirit led him. पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की। कहां पर? मैंने प्रभु को कहा, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा है पता है? शैतान के द्वारा परखे जाने के लिए। यस।
वाह, मैंने कहा पवित्र आत्मा क्यों लेके गए यीशु को उधर? हमारी प्रार्थना क्या होती है ना, हमें दूर ही रखो ये सब जगह से, हमको संभाल के रखो, है ना, सुरक्षित रखो। लेकिन तुमने डरने की जरूरत नहीं when you are full of the Holy Spirit. जब आप पवित्र आत्मा से भरे रहोगे तब, Because some test you have to pass. क्योंकि कुछ परीक्षाओं को आपने पास करना पड़ेगा। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। You have to pass. आपने पास करना पड़ेगा। Jesus had to pass some test. यीशु को कुछ परीक्षाओं को पास करना पड़ा। उसके बाद उनके बारे में कहा गया हर बात, you know, he was tempted in all things, वो हर बात में उनकी परीक्षा ली गई, but without sin. लेकिन बिना पाप के रहे। Amen. ऐसे ही नहीं लिखा है, उनको उन चीजों में से गुजरना पड़ा, हर एक परीक्षा में से उसमें वो विजयी हुए। Amen. इसके लिए आज हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं। आमेन। Let me take you ahead. आगे ले जाते हो। Number 2. दूसरा Be नंबर, full of faith. विश्वास से भरे रहो। Hebrews 11:30 says, इब्रानियों 11 में 30 वचन कहता है। I'm showing you, what am I showing you? मैं आपको क्या दिखा रही हूँ पता है? Faith is also a weapon. विश्वास भी एक हथियार है। तुम्हारे विश्वास को हल्का मत समझो। हाँ, मैं विश्वास करता है, अरे बाबा तुम्हारे पास अंदर एक हथियार है। आमेन। So faith is also a weapon. तो विश्वास भी एक हथियार है। It says by faith. यहाँ पर लिखा है विश्वास के द्वारा। विश्वास के द्वारा the walls of Jericho fell down. यरीहो की दीवारें नीचे गिरी। 7 दिन after going around 7 days. 7वें दिन 7 बार घूमने के बाद, लेकिन यहाँ पे उसकी चाबी दी है। क्यों हुआ? विश्वास से। आमेन। See, God wants to see faith. प्रभु विश्वास देखना चाहते हैं। जब प्रभु विश्वास देखेंगे, बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। आमेन। There is no shortcut for anybody. किसी के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं ऐसा है। प्रभु ऐसा नहीं बोले, हाँ तू विश्वास नहीं करता, चल जाने दे, फिर मैं तेरे लिए चमत्कार करता हूँ। No, नहीं, we have to come to a place हमने ऐसे स्थान पे आना है where I say, जहाँ पर I believe. मैं विश्वास करता I believe. मैं विश्वास करता मैं विश्वास करता हूँ जो बाइबल में लिखा है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के वादों में। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के चरित्र में। आमेन। 1 John 5:4. पहला यूहन्ना 5:4। This is the victory ये विजय है that has overcome the world. जिसने संसार पर जय पाई है। यही वो विजय है जिसने संसार के ऊपर जय पाई है। और फिर लिखा है हमारा विश्वास। आमेन। Amen. So your faith is very important. तो आपका विश्वास बहुत महत्व का है। लेकिन पास्टर कितने लोग कहते हैं पास्टर कभी कभी वो हिले डुले होता है। सिंपल, बहुत आसान। I have to open the Bible. मैंने बाइबल खोलना है, Again I have to see फिर से देखना है what Jesus did, यीशु ने क्या किया, what Jesus said. यीशु ने क्या कहा। और जितना मैं देखते रहो, जितना देखते रहो, विश्वास जाग रहा है। आमेन। विश्वास मजबूत हो रहा है। I read about Smith Wigglesworth. मैंने स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में पढ़ा। मीटिंग के पहले वो चारों गॉस्पेल वापस पढ़ते थे, चारों सुसमाचार वापस 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 वापस। इसके लिए उनकी मीटिंग में ऐसे ऐसे चमत्कार होते थे जो हम सोच भी नहीं सकते। कहां से विश्वास आता है? वचन से। आमेन। कहां से विश्वास आता है? जब हम प्रभु को देखते हैं इन एक्शन। कार्य करते हुए। Colossians 2:15. कुलुसियों 2:15। God stripped the spiritual rulers and powers of their authority. परमेश्वर ने आत्मिक शासन करने वाले और सामर्थ जो थे उनके अधिकार से परमेश्वर ने उसे नीचे गिराया। So he has a lot of weapons. तो बहुत सारे हथियार है उसके। Okay, these are demonic spirits. ये दुष्ट आत्मा है, The devil. शैतान। He has a lot of weapons against you and me. उसके पास आपके और मेरे खिलाफ बहुत सारे हथियार है। लेकिन यीशु ने क्रूस पे क्या किया? उसके सारे हथियार, सब लोग बोलो सारे हथियार, सारे हथियार, वापस बोलो सारे हथियार। सारे हथियार Okay, he stripped them. मतलब निहत्ता कर दिया, सब लोग बोलो निकाल दिया, निकाल दिया। सब निकाल दिया। ले ले फटाफट ले, चल निकाल दे। हाँ, तुम मत निकाल, मैं निकालती हूँ, है ना। हाँ, खुद थोड़ी निकाला। हाँ, ओके। What did Jesus do? यीशु ने क्या किया? He removed all the weapons. सारे हथियार निकाल दिए। क्रूस के ऊपर पूरा सब खत्म कर दिया उनको। It's all over. सब खत्म हो गया, It's all over. खत्म हो गया। क्रूस के साथ उन्होंने विजय पाई है और संसार को दिखाया उन्होंने They are powerless. कि उनके अंदर ताकत ही नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ दुष्ट आत्माओं से मत डरो, परमेश्वर से डरो। आमेन। जो इस वक्त हमारी चीजों को पकड़ के जिन्होंने रखा है, प्रभु ने उनको हराया है। आमेन। तो ये वचन खोलने का, रोज खोलने का, या प्रार्थना के पहले रोज खोलने का, फिर धन्यवाद धन्यवाद यीशु, क्या मजा आया प्रभु, मजा, वचन सुपर्ब है। अभी हम लोग जीतने वाले हैं। आमेन। उसके बाद यू प्रे, उसके बाद आप प्रार्थना यू सी योर कॉन्फिडेंस। आप देखो आपका आत्मविश्वास फिर। आमेन। क्योंकि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, प्रभु के अंदर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है। आमेन। आमेन। हालेलुया। Hallelujah. नंबर 3, तीसरा नंबर, is we have to pray.
हमने प्रार्थना करना है। Yeah, prayer is a weapon. प्रार्थना एक हथियार है। Yeah, prayer is a weapon. प्रार्थना एक हथियार है। So Ephesians 6 if you see, इफिसियों 6 अध्याय यदि आप देखोगे, okay, वचन 18 के ऊपर जो वचन है ना, सब लोग मेरे साथ है? या कितने लोग जानते हैं प्रभु ने हमें अस्त्र शस्त्र दिए हैं? Yes. Okay, in English we say armor. अंग्रेजी में आर्मर कहते हैं उसे। Okay, armor मतलब वो चीज जिसके द्वारा तुम सुरक्षित रहोगे। आमीन। Okay, so before this verses, Ephesians 6, इन वचनों के पहले इफिसियों 6 में, एफिशियंस 6 में 18 के ऊपर पॉल कहता है ये पहन लो, Amen. वो पहन लो, जूते पहन लो, कमर का पट्टा लगा लो, हेलमेट पहन लो, वगैरह वगैरह। नाउ गो टू एफिशियंस 6:17। इफिसियों 6:17 में अभी जाएंगे। ओके, टेक द हेलमेट ऑफ सैल्वेशन। उद्धार का टोप पहनो। सब बोलो पहन लो। And then it says, and the sword of the और spirit, फिर कहता है आत्मा की तलवार लो, which is the word of ये God। प्रभु का वचन है। पहन लिया सब कुछ। अभी वचन 18 देखो। And then it says, praying always. और आगे लिखा है कि हमेशा प्रार्थना करते हुए, Praying always. हमेशा प्रार्थना करते हुए। Prayer is a weapon. प्रार्थना एक हथियार है। जो बोलो प्रार्थना हथियार है। And मारायचं, और मारना है, मारायचं, मारना है। बिंदास मारायचं। Isaiah 52 यशाया 52 verse 1. वचन 1। Isaiah 52 verse 1. यशाया 52 अध्याय वचन 1। Awake, awake. जाग जाओ, जाग जाओ। When we pray, जब हम प्रार्थना करते हैं you will put on strength. तो आप ताकत को पहनोगे। युद्ध में ताकत चाहिए ना बाबा, वरना ये मुक्का गेले। नहीं नहीं, ताकत चाहिए। आमीन। आमेन। So when you pray, you will put on strength. जब आप प्रार्थना करोगे तो ताकत पहनोगे। Number 2, दूसरा, you will put on beautiful garments. आप सुंदर वस्त्र पहनोगे। You know, when David was standing in front of Goliath, जब दाऊद गोलायत के सामने खड़ा था, before David went, दाऊद के जाने से पहले वहां बाइबल में लिखा है गोलायत रोज आकर ऐसे ललकारता था, है क्या, कोई है क्या, कोई मर्द है क्या, आओ मेरे से लड़ो। एंड एक्चुअली बाइबल टॉक्स सो मच इन डिटेल अबाउट हिज क्लोथ्स। और बाइबल जो है बहुत सारी जानकारी बताती है उसके कपड़े के बारे में। कपड़े मतलब उसके अस्त्र शस्त्र, उसने ये पहना, उसने वो पहना, उसका ऐसा हथियार था, ऐसा था, वैसा था। सो वी गेट अ पिक्चर। तो हमें एक चित्र मिलता है। बराबर है क्या नहीं? एक चित्र मिलता है कि युद्ध में ये सब पहन के जाता है और उसको देख के ही सब लोग डर गए। बराबर है ना? उसको सिर्फ देख के डर गए, किसी ने कोशिश भी नहीं की आगे जाने की, बिकॉज देयर समथिंग अबाउट क्लोथ्स। क्योंकि वो कपड़े जो होते हैं बहुत उसमें कुछ होता है। नाउ लिसन टू मी। अभी सुनो, इन द स्पिरिट आत्मा में वी हैव क्लोथ्स हमारे भी कपड़े हैं। एंड व्हेन वी प्रे और जब हम प्रार्थना करते वी हैं आर पुटिंग ऑन दी स्पिरिचुअल क्लोथ्स। हमें आत्मिक कपड़े पहनते हैं। आमेन। जो इन नजरों से, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा, बट डिमोनिक स्पिरिट्स नो। लेकिन दुष्ट आत्माएं जानते हैं, They know. वो जानते हैं। Okay, what do our clothes speak about? Our spiritual clothes. हमारे आत्मिक कपड़े किस विषय में बात करते हैं? Number 1, पहला, yeah, they speak about your identity. वो आपकी पहचान बताते हैं। Your clothes will speak about who you are. आपके कपड़े ये बताएंगे आप कौन हो। Amen. बाइबल में लिखा है जो स्कीवा के बेटे थे उन्होंने दुष्ट आत्मा को कहा, जो यीशु जिसका प्रचार पौलुस करता है उसके नाम में बाहर निकल। वो बिना कुछ, कोई रिश्ता नहीं प्रभु के साथ, कुछ नहीं, ऐसे ही गए युद्ध करने। दुष्ट आत्मा ने उनको बहुत मारा। क्यों? क्योंकि पहचान, वो बोल रहे कौन है तू बाबा? They told him, who are you? उन्होंने कहा तुम कौन हो? Who are you? तुम कौन हो? हमने तुमको पहचाना ही नहीं, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में कपड़े नहीं है। Yes. लेकिन when a child of God comes, लेकिन जब प्रभु का बच्चा आता है, hey, come on, the child of God, प्रभु का बच्चा, यार कैसे हम प्रभु के बच्चे बने? यीशु मसीह के कारण। धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए हैं, यीशु का लहू हमारे ऊपर है। आत्मिक क्षेत्र में सारे दुष्ट आत्माएं जानते तुम कौन हो। आमेन। नंबर 2, दूसरा, दे स्पीक अबाउट योर अथॉरिटी। वो आपका अधिकार क्या है वो बताते हैं। या जैसे यू नो सेना में, इन ऑल दीज आर्म्ड फोर्सेस, सारे सेनाओं में जो होता है, अलग अलग स्टार होते हैं इधर, पता है? मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है अलग अलग स्टार इधर लगाते हैं। ओके, उसके द्वारा पता चलता है ये कौन से लेवल पे, Yes. कौन से लेवल का ऑफिसर है। बराबर है ना? हमारे आत्मिक कपड़े भी दुष्ट आत्माओं को बताते हैं हमारा अधिकार का लेवल क्या है। Amen. Number 3, तीसरा, your spiritual clothes, आपके आत्मिक कपड़े, they will open doors for you in the spirit. वो आत्मा में आपके लिए दरवाजे खोलेंगे। Number 4 चौथा नंबर, is fasting. चौथा नंबर है उपवास करना। Matthew 17, मत्ती 17 अध्याय okay, verse 19, 20, 21.
वचन 19, 20 और 21। So what happens is, तो क्या होता है, when father brings a demon possessed child, एक जो पिता है दुष्टात्मा ग्रसित बच्चे को लाता है, उसका बच्चा जो तकलीफ में था, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था, यीशु के पास लाता है। यीशु पहाड़ पे गए थे, तो उसके जो शिष्य थे, they were trying to cast the demon out. उसके शिष्य जो दुष्टात्मा को निकालने की कोशिश कर रहे थे, बाजू में बोलो हमारे लेवल के थे वो, तभी वही लेवल था और कोशिश कर रहे थे लेकिन जा नहीं रहा था। समझ में आ रहा है ना, जा नहीं रहा था। So then Jesus came. फिर यीशु आते हैं, The father is telling Jesus, पिता यीशु से कह रहे हैं, अरे मैं लेके आया, तुम्हारे लोग देखो कोई निकाल नहीं सकता है, अगर आप कुछ कर सकते हो तो करो। यीशु ने बोला अगर तुम विश्वास कर सकते हो तो होगा। आमेन। आमेन। यीशु को बोल रहे तुम कुछ कर सकते हो तो करो। यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आमेन। Amen. He can do all things. वो सब कर सकते, But he wants to see faith. लेकिन वो विश्वास देखना चाहते। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus cast the demon out. तो यीशु ने दुष्टात्मा को निकाला। Praise God. ऐसा बाजू ऐसा ऐसा यीशु के लिए क्या है, ऐसा निकाल दिया। And then the disciples came to Jesus. फिर शिष्य यीशु के पास आए, प्रभु हम क्यों निकाल पाए, बोलो ना, हम क्यों नहीं कर पाए, आप कैसे, आपसे कैसे सुना उसने, हमारा क्यों नहीं सुना। ओके, वर्स 20, वचन 20, या वर्स 20, वचन 20, बिकॉज ऑफ योर अनबिलीफ। तुम्हारे अविश्वास के कारण। सुनो, नेक्स्ट वर्स सेज, अगला वचन कहता है, दिस काइंड डज नॉट गो आउट एक्सेप्ट बाय प्रेयर एंड फास्टिंग। इस प्रकार की आत्मा उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती। यीशु ने कहा कुछ कुछ दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना को जोड़ के तभी जाने वाले हैं। आमेन। हालेलुया। कुछ कुछ दीवारें तभी गिरने वाली है, उपवास और प्रार्थना। सब बोलो उपवास उपवास और प्रार्थना। प्रार्थना When they mix, जब वो दोनों मिलते हैं साथ that में, time miracles will happen. उस समय चमत्कार होंगे। Can I hear an क्या amen? मैं आमीन सुन सकती हूँ? So fasting is also a weapon. तो उपवास करना भी एक हथियार है, It's a weapon. वो एक हथियार है। Amen. कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रभु के पैर पकड़ने का। Amen. अभी मैंने तो समझ लिया है, जब गाड़ी आगे नहीं जा रही है ना, खाना पीना छोड़ दो, डायरेक्ट प्रभु के पैर पकड़ो। प्रभु, you have to do something now. प्रभु अभी आपको कुछ करना पड़ेगा, These spirits have to go. ये आत्माओं ने जाना ही है, बस जाला। बस हो गया। Can I hear an amen? Amen. So fasting is also a weapon. तो उपवास भी एक हथियार है। Amen. बाजू बोलो वापरायचं बाबा। बाजू वाले को बोलो इस्तेमाल करना है। वापरायचं। Amen. Okay. Isaiah 58 verse 6. यशाया 58 में 6। Yeah, Isaiah 58 6. यशाया 58 में 6। Yeah. The Lord is saying, प्रभु कह रहे, okay, this is the fast that I have chosen. इस उपवास को मैंने चुना है। ये उपवास ऐसा होना चाहिए। Amen. In fasting, उपवास में हमें खाली हमारा वो जो खाना दिख रहा है, our eyes are on all that, you know. हमारी आंखें उन सब चीजों पर होती हमें लग रहा है पता नहीं कुछ हो रहा है क्या, पता नहीं कुछ हो रहा है, खाली पेट से आवाज आ रहा है, लेकिन और कुछ हो रहा है क्या नहीं। But God is saying, लेकिन प्रभु कह रहे, when you fast जब तुम उपवास कर and you pray, और प्रार्थना कर, something is happening. कुछ तो हो रहा है। The bonds of wickedness is loosening. पकड़। दुष्टता की जो पकड़ है वो ढीली हो रही है। हमें नहीं पता कैसे कैसे ऐसे कैसे, क्या पता, एक रहस्य है ये। लेकिन जब हम करते विश्वास से, दिल से, दुष्ट आत्मा की पकड़ लूज हो रही है। टाइटली पकड़ा है ना हमारे परिवार वालों को, वो लूज हो रहा है। आमेन। काहीतरी चांगलं होत आहे। कुछ तो अच्छा हो रहा है। Okay, and then it says, फिर आगे कहता है, yeah, to undo the heavy burdens. जो भारी बोझ है वो हल्के किए जा रहे हैं। हाँ, उपवास प्रार्थना में भारी भारी बोझ लेकर तुम चल रहे हो, तुम्हारा परिवार चल रहा है, वो बोझ प्रभु निकालने वाले हैं। Amen, amen. It will come out. वो आ जाएंगे बाहर। Yeah, and it is a time to let the oppressed go free. और जो दबाव में उसे आजाद होके जाने देना है। Yeah, जब तुम उपवास करते हो, कुछ बंधन टूट रहे हैं और हर जुआ, सब लोग बोलो जुआ। जुआ। या जुआ मतलब, this yoke means ये जो जुआ मतलब है, the control of demonic spirits. दुष्ट आत्मा को जो नियंत्रण है। So when we fast and pray, तो जब हम उपवास और प्रार्थना करते that yoke will also break. हैं, वो जुआ भी टूट जाएगा। And all those hidden sins. और वो सारे छुपे पाप। कोशिश तो करो, 7 दिन करके बाद में बात करते हैं। Amen. Challenge. चुनौती दे रही है। All those hidden sins वो सारे छुपे हुए जो पाप तुम पे राज करते हैं, जो किसी को हम बोलते नहीं, वो छुपे छुपे पाप, छुपा छुपी वाले पाप टूटे गए, उसकी पकड़ टूटेगी। Okay, last number 5.
पांचवा, declare the word of God. प्रभु के वचन की घोषणा करो। Yeah, declare God's word. प्रभु के वचन की घोषणा करो। Ephesians 6:17 says. इफिसियों 6:17 Yeah, कहता है। Ephesians 6:17. इफिसियों 6:17 It says, take the helmet of salvation लिखा, उद्धार का टोप पहनो, and the sword of the Spirit, आत्मा की तलवार लो, which is the word of God. जो प्रभु का वचन है। प्रभु का वचन, उसे आत्मा की तलवार कहा गया है, और प्रभु का वचन जो तुम्हारे अंदर है वो एक हथियार है। Amen. इट्स अ वेपन। वो एक हथियार है। बाजू बोलो, हथियार है। ये इसके अंदर जो है ना, वो हमारे अंदर उतरना है, उसके बाद मुंह के द्वारा बाहर आना है। इट हैज टू कम वो आउट। बाहर आना है। कैन आई हियर एन आमेन? आमेन। सो डिक्लेयरिंग गॉड्स वर्ड, तो प्रभु के वचन की घोषणा करना, या दैट इज वेरी पावरफुल। वो बहुत सामर्थवान है। ओके, Daniel 9 दानियल 9वां अध्याय and verse 2 and 3. वचन 2 और 3। Okay, Daniel had a very powerful prayer life. दानियल का बहुत सामर्थवान प्रार्थना का जीवन था। You know why? पता है क्यों? Because he knew the word of God. क्योंकि वो प्रभु का वचन जानता था। Can I hear an amen? आमेन। See, प्रभु के साथ काम करना है, साथ साथ। Okay, he knew the word of वो God. प्रभु का वचन जानता था। When he was reading, जब वो पढ़ रहा है, he came to know उसे पता चला, ये समय है, ये प्रभु का समय है छुटकारे का। आमेन। So he took that word and he prayed. तो उसने वो वचन लेके प्रार्थना की। He took that word and he prayed. उसने वो वचन लेके प्रार्थना वो की। वचन लिया और कहा, प्रभु आपके वचन में लिखा है यही वो समय है छुटकारे का। आमेन। प्रभु यही है वो समय है कृपा का। आमेन। प्रभु यही वो समय है, आपने ये करना है हमारे लिए। आमेन, आमेन। But you can't just speak anything that comes to your head. लेकिन आपके दिमाग में जो भी आता है ऐसे ही बोल नहीं सकते You आप। have to know the word of God. आपको प्रभु का वचन पता होना है। Can I hear an amen? आमेन। So when I know the word of God, तो जब मुझे प्रभु का वचन पता होता है, उसके अंदर लिखो दो चीजें। नंबर 1, पहला नंबर, it has the will of God. उसमें प्रभु की इच्छा है। या प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु की इच्छा क्या है। आमेन। What does he want? प्रभु क्या चाहते हैं? What does he want? प्रभु क्या चाहते हैं? What is the desire of God? प्रभु की इच्छा क्या है? And number 2, और दूसरा, what is the mind of God? प्रभु के मन में क्या है? या प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के मन में क्या है? कहां से पता चलेगा? वचन के द्वारा। आमेन। अच्छा, मुझे जवाब दो, क्या तुम्हारा पूरा परिवार प्रभु में आना चाहिए? यस। कैसे पता है? प्रभु के वचन में लिखा है। आमेन। क्या लिखा है? उनकी इच्छा नहीं है कि किसी का भी नाश हो, लेकिन उनकी इच्छा है कि सब लोग पश्चाताप करें और प्रभु को जाने। आमेन। हालेलुया। So when I read God's word, तो जब मैं प्रभु का वचन I पढ़ता हूँ, have confidence. मेरे पास आत्मविश्वास होता है। Confidence. आत्मविश्वास होता है मेरे पास। मेरे प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं क्या कहती हूँ? प्रभु, आपके वचन में लिखा है हाँ। कि आपकी ये इच्छा है। This is your heart. ये आपका हृदय है, This is your mind. ये आपका मन है, This is your mind. ये आपका मन है। That city should be saved. मेरे शहर का उद्धार होना है। Hallelujah. हालेलुया। सी, प्रभु के वचन से ही हमें आत्मविश्वास आता है प्रार्थना करने के लिए। वो हमारा हथियार है। Can I hear an amen? And we have to use it. और हमने उसका इस्तेमाल करना और है। ऐसा मत सोचो, अरे प्रभु को याद दिलाने का है। अरे प्रभु कुछ भूलते हैं क्या? प्रभु को सब याद है। What he has written he knows. जो उन्होंने लिखा है उन्हें पता है। लेकिन जब हम उसे लेते हैं ना, and we are telling him, Lord, you said. जब हम लेके उनसे कहते, प्रभु आपने Lord, कहा, you said. प्रभु आपने कहा। I'll give you an example. एक उदाहरण देती हूँ। When my Johan was very small, जब ना, मेरा योहान बहुत छोटा था, गलती से अगर हमने उसको बोला ना, मैं तुम्हें बुधवार को जो बीच लेके जाऊंगी, खत्म खत्म। वो मंगलवार से शुरू करेगा, तुमने कहा था। तो मेरा मन अगर चल रहा है ना, इसको क्या बोलूं, तुमने कहा था। बुधवार को बोलेगा आज जू बीच जाना है। मैं कोशिश करूं, मेरा मुंह देख के समझ जाता है ये कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुमने कहा था। फॉर हिम, मैंने एक्चुअली प्रार्थना उससे सीखा। वो मुझे जब कह रहे ना, तुमने कहा था, मतलब तुम कैसे अपने जो तुमने कहा, तुम कैसे, हाउ कैन यू टर्न फ्रॉम व्हाट यू तुम सेड? अपने शब्दों से कैसे मुकर जा सकती हो? हाउ कैन यू टर्न? कैसे मुड़ सकती हो? यू मम्मा, तुम मम्मा हो, यू कैन नॉट टर्न। तुम नहीं मुड़ सकती वैसे। मैंने कहा हाँ रे, प्रभु जो कहते हैं, प्रभु तो कभी मुकरते नहीं है। आमेन। आमेन। जब यूहान मुझे कह रहा है ना, तुमने कहा था,
बीत जाएंगे. He's telling me, वो मुझसे कह रहा है you are true. तुम सच्चे हो, What you say, you always do. तुम जो कहती हो हमेशा करती I हो. believe you. मैं आप पर भरोसा करता हूँ, That's why I'm waiting for Jew Beach. इसीलिए मैं जू बीच जाने के लिए रुका हूँ. वो मेरे चरित्र के ऊपर कह रहा है, तुम सच्ची हो, तुम ईमानदार हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो, तुमने तो ये करना ही पड़ेगा मेरे लिए. मैंने प्रार्थना उससे ही सीखा. कहो वाह. तो मैं जब प्रभु को कहती हूँ आपके वचन में लिखा है, आप कभी झूठ नहीं बोलते. Amen. आप जो बोलते हो वो होने वाला है. आमेन. You are true. आप सच्चे हो, Your word is true. आपका वचन सच्चा है, That's why I'm waiting. और इसलिए मैं रुकी हूँ. मैं रुकी हूँ, उद्धार के लिए रुकी हूँ. मेरे शहर में कुछ होना चाहिए प्रभु, मेरे घर में कुछ होना चाहिए प्रभु, क्योंकि आपने कहा है. Amen. आपके वचन में लिखा है. प्रभु कह रहे मैं कभी ऐसा नहीं है मेरे मुंह से कुछ निकला और मैं सोच अरे बाबा क्यों निकला, वचन को पकड़ लो वापस. नो. गॉड सेज, प्रभु कहते द वर्ड विच गोज आउट ऑफ माई माउथ, जो शब्द मेरे मुंह से बाहर निकलते हैं वो हासिल करके ही वापस आने वाला है. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. जिस कारण से मैंने शब्द को भेजा वो हासिल करके ही मेरे पास वापस आएगा. आमेन. बाजू को बोलो प्रभु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं. सो आई रियली प्रे तो मैं सच में प्रार्थना करता हमारा अंगीकार बदलेगा. हूँ. Amen. वी शुड लर्न टू डिक्लेयर द वर्ड ऑफ गॉड. हमने प्रभु का वचन की घोषणा करना सीखना है. कैन आई हियर एन आमेन? Amen. या ऐसे मूर्खता भी लगे तो चलेगा, बोलते रहना है. कोई आमेन नहीं बोल, Amen. बोलते रहना है. नहीं, गॉड इज गोइंग टू डू अमेजिंग थिंग्स फॉर मी. प्रभु मेरे लिए अद्भुत चीजें करने. मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है. बड़े बड़े चमत्कार मेरे प्रभु मेरे लिए करने वाले हैं. आमेन. यू नो प्रभु के वचन में ये लिखा है, प्रभु के वचन में वो लिखा है, उनके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिलती है. मेरा पूरा भरोसा है. Change the way you talk. आप जिस प्रकार बात करते हो तरीका बदलो. Can I hear an amen? And when the enemy will see you talk like और that, जब शत्रु आपको वैसे बात करते हुए सुनेगा, declaring the word of God, प्रभु के वचन को घोषणा करते हुए, it's a weapon. तो एक हथियार है. बाजू को बोलो वो हथियार है. कितने लोगों को लगता है आसान है, ये 5 हथियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं? लगता है. प्रेज गॉड. Amen.